वेलकम बच्चों। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने के दौरान ऑनलाइन स्टडी किए। बीच में हमारा विद्यालय जो है ऑफलाइन क्लास के रूप में चल रहा था। हम अपना कोर्स कैचअप कोर्स के माध्यम से भी बहुत हद तक हम इसको मेकअप कर पाए थे। पुनः कोविड-19 महामारी के कारण हमारा क्लास स्थगित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन क्लास की तरफ पुनः अपने को आप लोगों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मौजूदा स्थिति में हमें अपने शरीर माने लाइफ जीवन को भी बचाना है और भविष्य को भी बचाना है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी घर पर स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रहें और ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी करें। धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं कि वर्ग 7 का विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन वस्तुओं को खाते हैं और उस क्रम में हम उनके स्वाद के द्वारा जानकारी हासिल करते हैं कि वे वस्तु किस किस स्वाद के हैं। जैसे आंवला, नींबू, आम और सिरका, बेकिंग पाउडर, संतरे का रस, नींबू का रस, इन सारे का अलग अलग स्वाद होता है और इन स्वाद के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो आते हैं हम विभिन्न खाने वाली वस्तुओं के बारे में, उनके स्वाद की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नींबू का जो रस होता है उस स्वाद में खट्टा होता है, संतरे का रस भी स्वाद में खट्टा होता है और वही सिरका का बात करें तो भी स्वाद में खट्टा होता है, दही भी स्वाद में खट्टा होता है, इमली का भी स्वाद खट्टा होता है और चीनी का स्वाद मीठा होता है, नमक का स्वाद नमकीन होता है, आंवला का स्वाद खट्टा होता है और वही बेकिंग पाउडर का स्वाद कड़वा होता है। तो इन सारी वस्तुओं जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं, इनके स्वाद होते हैं और इन स्वाद के आधार पर हम यह तय करते हैं कि उस वस्तु किस स्वाद का है। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट अपने टर्म में अम्ल और क्षार के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अम्ल जो है वह पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को हम स्वाद लेते हैं और वह स्वाद में खट्टा लगता है, तो इन सारी वस्तुओं को हम अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो है, अंग्रेजी में अम्ल को हम एसिड कहते हैं और एसिड की जो उत्पत्ति हुई है वो एसिड को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एसिटस से लिया गया है और इस एसिटस का मतलब होता है सोर टेस्ट, मतलब खट्टा स्वाद में जो खट्टा हो। इस तरह वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम स्वाद में जब हम स्वाद लेते हैं, उसको चखते हैं और वो खट्टा होता है, तो इन सारी वस्तुओं को हम अम्ल का नाम देते हैं। तो अब अम्ल जो है, अम्ल को भी हम वर्गीकरण करते हैं। अब हम बच्चों आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1
ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कार्बनिक अम्ल, मतलब हुआ कि वह अम्ल जो हमें पौधे और जानवरों से मतलब कि जीवों से प्राप्त होता है, ऐसे अम्ल को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टनिक एसिड इत्यादि, ये सभी कार्बनिक अम्ल होते हैं। और इन सारे कार्बनिक अम्लों का स्रोत या तो प्लांट्स होता है और या तो एनिमल्स होता है। जैसे बात करते हैं लैक्टिक एसिड का, तो इसका सोर्स जो होता है वो दूध होता है, मतलब दूध से हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद नींबू और संतरे में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वह टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वह एप्पल में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो होता है वह सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रेड एंट में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। तो ये अम्ल का पहला प्रकार हुआ, इसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अम्ल का दूसरा प्रकार जिसको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। अर्थात वह अम्ल जो हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त होता है, अर्थात खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है, ऐसे अम्ल को हम खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 जिसको बोलते हैं हम सांद्र सल्फ्यूरिक, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। उसके बाद HCl जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार अम्ल के ये दो प्रकार हैं, और ये दोनों प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, मतलब स्रोत के आधार पर। अब आगे हम अम्ल के दो और प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अम्ल में उपस्थित जल के आधार पर, अर्थात वाटर के आधार पर हम अम्ल को दो भागों में बांटते हैं। यहां लिख सकते हैं लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ amount of water present in acids, मतलब अम्ल में जल उपस्थित जल के आधार पर, अम्ल में जल की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अम्ल हो जाता है सांद्र अम्ल, इसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। सांद्र अम्ल, कंसेंट्रेटेड एसिड, इसका मतलब हो गया एसिड्स that contains only a small quantity of water are called concentrated acid। मतलब वह अम्ल जिसमें जल की अल्प मात्रा उपस्थित होती है, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे सांद्र H2SO4 का कहने का मतलब यह है कि इसमें जल की मात्रा, वाटर जो है, H2O जो है वो लेस देन H2SO4 है। H2SO4 के सोल्यूशन में वाटर जो है कम मात्रा में उपस्थित है, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं।
मतलब जिस अम्ल में जल अम्ल की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसे अम्ल को शांत अम्ल कहते हैं। दूसरा हो गया तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड, मतलब वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा अम्ल से अधिक होता है, ऐसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं। जैसे अगर तनु HCl अम्ल का कहने का मतलब यह होता है उसमें जल की मात्रा HCl अम्ल से अधिक है, तो ऐसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं। इस प्रकार अम्ल के दो और प्रकार जल की उपस्थिति के आधार पर होती है। इसके बाद हम लोग इस प्रकार हम लोग अम्ल के इन 4 प्रकारों के बारे में अध्ययन किए। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अम्ल के गुण। बच्चों, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यह चैप्टर आपको 9th क्लास में और इसकी आगे क्लास में भी पढ़ना है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ पार्ट्स को जोड़ते हुए आपको बृहद ज्ञान के रूप में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्ल की कौन कौन से गुण होते हैं, यानी अम्ल में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिसे हम देख करके यह कह सके कि वह पदार्थ, वह वस्तु अम्ल है। जिसे पहला गुण यह होता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जैसे बच्चों आप देखेंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कैसे करता है। मैं इसे आपको प्रायोगिक तौर पर दिखाऊंगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कैसे करता है। जी ऐसा है बच्चों, ये देखिए, ये आपके सामने जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ, इस पेपर का नाम है ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। यह एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, मतलब एक प्रकार का सूचक है जो यह बतलाता है कि वह विलयन अम्ल है कि क्षार है। यदि विलयन अम्ल है तो इसका रंग लाल हो जाएगा। तो मैंने इस बीकर के अंदर में लेमन जूस लिया, मतलब नींबू का रस लिया, और हम जानते हैं कि जो नींबू होता है वो एसिड नेचर का होता है, अम्लीय गुण रखता है, अर्थात उसमें अम्ल होता है। जिस अम्ल का नाम आप सभी जानते हैं, उस अम्ल को हम लोग साइट्रिक एसिड कहते हैं। तो हम चेक करते हैं कि यह विलयन अम्ल है कि क्षार है। तो यदि यह नीला लिटमस पेपर रेड हो जाए तो समझे कि ये दिया हुआ विलयन अम्ल है। तो मैं इसको डुबा रहा हूँ। डुबाने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका कलर कैसा हो गया। आप देखें, इसका रंग रेड में कन्वर्ट हो गया। तब ये ब्लू लिटमस पेपर था, ये इसका कलर रेड हो गया। इसका मतलब कि यह जो विलयन है वो क्या है, अम्लीय गुण रखता है, एसिडिक नेचर का है। तो इस प्रकार अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आगे हम आगे अगला गुण बताते हैं कि अम्ल जल में घुलनशील होता है। अम्ल जो है
जल में घुलनशील होता है। उसके बाद अम्ल जो है वह किसी भी मेटल से मतलब धातु से संयोग करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल जस्ता, जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं, ये जिंक है। यह HCl अम्ल से संयोग करता है तो यह बनाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब सभी अम्ल धातु से संयोग करके वह लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। सभी अम्ल धातु से संयोग करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अम्ल जो है धातुओं से संयोग करके लवण और जल देते हैं। इसके बाद अगला गुण होता है अम्ल क्षार से संयोग कर लवण प्रदान करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार है और HCl एक अम्ल है। यह एक क्षार है और यह अम्ल है। तो जब क्षार अम्ल से संयोग करता है तो सोडियम इसका Cl से संयोग करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा और यह जो है लवण है। जो हम नमक खाते हैं वह नमक सोडियम क्लोराइड होता है। प्लस में जल प्रदान करता है H2O, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और अम्ल परस्पर संयोग करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार प्लस अम्ल संयोग करके लवण प्लस जल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये अम्ल का गुण हुआ। अम्ल के ये गुण हुए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वह क्षार होता है। क्षार बेस तो क्षार क्या है? तो क्षार का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम क्षार कहते हैं। इसके साथ साथ जिस पदार्थ के अंदर में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, OH आयन होते हैं, वह क्षार होता है। जिस पदार्थ के अंदर में हाइड्रोजन आयन होता है वह अम्ल होता है। जिस पदार्थ के अंदर में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, OH आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन वो क्षार का सूचक होता है। जैसे अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होता है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि जिस तरह मैंने इस लिटमस पेपर को जो कलर में ब्लू है अम्ल में डुबाया तो इसका कलर लाल हो गया। अम्ल में डुबाया तो कलर लाल हो गया। और यही जब क्षार में हम डुबाएंगे तो इसका कलर अगेन ब्लू हो जाएगा। जैसे आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि यह एक सोडा है या सर्फ कहिए जिसको हम कपड़ा को साफ करते हैं, और इसमें जो होता है वो क्षार का नेचर होता है। यह क्षार नेचर का होता है जिस सर्फ से हम कपड़ा साफ करते हैं। तो जब हम इसमें डालते हैं तो इसका कलर जो रेड में कलर जो कन्वर्ट हुआ था अब यह ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगा। आप देखिए इनका कलर ब्लू हो गया, मतलब रेड जो था वह ब्लू हो गया। इसका मतलब यह है कि क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देता है, जबकि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे मैं अगेन आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है नीला लिटमस पेपर है, ये नीला लिटमस पेपर है। जब मैंने इसको अम्ल में डुबाया, ये अम्ल है जो नींबू का रस है, जब मैंने इस पे डुबाया तो इसका रंग लाल हो गया। देखिए ये कलर ब्लू से लाल हो गया, तो ये अम्ल का सूचक है कि ये अम्ल है। और जब ये जो है सर्फ है, सर्फ इसको कपड़ा धोते हैं, जब हम इस सर्फ को इसमें लगाते हैं तो इसका रंग अगेन जो है वो लाल से ब्लू हो जाता है। इसका मतलब सर्फ जो होता है वह क्षार नेचर का होता है, और सभी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए नीला से लाल हुआ अम्ल से, और फिर लाल से ब्लू हुआ क्षार से। तो इस प्रकार सभी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि क्षार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ बेस, क्षार के प्रकार। क्षार के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत क्षार। दूसरा वीक बेस, कमजोर क्षार। क्या है मजबूत क्षार और कमजोर क्षार? तो वह क्षार जिसमें संक्षारण का गुण पाया जाता है, ऐसे क्षार को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, मजबूत क्षार कहते हैं। ये हमको हमारे शरीर को जलन पैदा करते हैं, तो ऐसे क्षार को हम मजबूत क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन कौन मैंने बताया आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी मजबूत क्षार हैं और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। उसके बाद वीकनेस क्या है? तो वह क्षार जो नॉन कोरोसिव होते हैं, और ऐसे क्षार को हम मजबूत कमजोर क्षार कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है कमजोर क्षार हैं। तो इस प्रकार क्षार के दो प्रकार हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसी आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? और मतलब कि उनके केमिकल रिएक्शंस के आधार पर। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और वीक एसिड बोलते हैं। तो बस इसमें सिंपल समझेंगे हम कि सभी ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, सभी जो है कार्बनिक जो अम्ल होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4, इन सभी एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। तो सभी मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल नेचुरल एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड। जो अम्ल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सभी कमजोर अम्ल होते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सभी कमजोर अम्ल हैं। और जितने खनिज संपदाओं से प्राप्त होते हैं ये सभी मजबूत अम्ल होते हैं। उसी तरह क्षार भी कोरोसिव नेचर के आधार पर क्षार जो है स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। अब क्षार के कौन कौन से गुण होते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ
बेस, क्षार के प्रकार। तो क्षार के प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के गुण। तो क्षार का पहला गुण होता है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद क्षार जो होते हैं वो अम्ल से संयोग करके लवण बनाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये संयोग करते हैं तो NaCl मतलब लवण और वाटर जल बनाते हैं। यानी सभी क्षार अम्ल से संयोग कर लवण और जल बनाते हैं। उसके बाद आगे हम जानेंगे कि बेस का यूज क्या होता है। यूजेज ऑफ बेस, दिस इज मतलब कि क्या क्या उपयोग होता है। तो हम बेस का उपयोग, जो हमारा वाशिंग सोडा होता है, जो हम कपड़े को धोने का काम करते हैं, वो हमारा बेस ही होता है। उसके बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह सोप, जो वाटर पेपर सोप जो होता है, अर्थात हाथ धोने वाला एक पेपर सोप आता है, तो वह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, जो क्षार का ही उदाहरण है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह हमारे साबुन और बैटरी को बनाने में किया जाता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह मोटर और प्लास्टर में उपयोग किया जाता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह क्लीनिंग एजेंट है, अर्थात हम किसी चीज को साफ करने में उसका उपयोग लाते हैं। अब हम तीसरे पैटर्न पर चलते हैं और तीसरा हमारा पार्ट है वह साल्ट है, मीन्स लवण। साल्ट, जिसको हम लवण बोलते हैं। ये लवण क्या है? तो साल्ट का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसका निर्माण अम्ल और क्षार के संयोग से किया जाता है। मतलब अम्ल और क्षार के संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू साल्ट, लवण। जैसे हम लेते हैं H2SO4 प्लस NaOH, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस 2H2। मतलब कि ये सोडियम सल्फेट जो हमारा बना, ये हमारा साल्ट है। उसी तरह एक सिंपल उदाहरण करते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दोनों संयोग करते हैं तो सोडियम Cl से संयोग करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। NaCl और OH इसके साथ मिलकर के H2 बनाता है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। जो नमक हम खाते हैं वो हमारा लवण होता है। और ये वाटर, मतलब अम्ल और क्षार के संयोग से लवण का निर्माण होता है। अब लवण भी दो प्रकार के होते हैं। लवण के भी दो प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार। पहला प्रकार जो हो गया वो हो गया एसिडिक साल्ट, इसको बोलते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। वह लवण जिसका निर्माण
स्ट्रॉन्ग एसिड से होता है, वह लवण इसका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इक्वल टू एसिडिक साल्ट, मतलब मजबूत अम्ल प्लस कमजोर क्षार के मिलने से जो लवण बनता है उसको अम्लीय लवण कहते हैं, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे आपको अमोनियम क्लोराइड जो है एक एसिडिक साल्ट है जिसका निर्माण मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से होता है। जस्ट उसका उल्टा हम चलेंगे बेसिक साल्ट में। बेसिक साल्ट का मतलब हो गया, बेसिक साल्ट मतलब क्षारीय लवण। इसका मतलब हो गया वह लवण जिसका निर्माण स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड इक्वल टू स्ट्रॉन्ग साल्ट। मतलब वह लवण जो मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल से मिलकर बनता है, ऐसे लवण को मजबूत लवण कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक को खाते हैं, वह हमारा बेसिक साल्ट है, वह साल्ट बेसिक साल्ट है, वो क्षारीय को कहता है क्योंकि इसका निर्माण स्ट्रॉन्ग बेस से होता है और वीक एसिड से होता है। तो हमारा सोडियम क्लोराइड जो है एक बेसिक साल्ट है। तीसरा भी साल्ट होता है, एक तीसरा भी साल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। तीसरे तरह के साल्ट जो होते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, मतलब उदासीन लवण। इस प्रकार लवण तीन तरह के हो गए, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ये उदासीन लवण क्या है? सभी तरह के जो नेचुरल साल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, तो ये सभी जो है न्यूट्रल साल्ट होते हैं। मतलब वे सभी साल्ट जिनका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है, ऐसे साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार लवण तीन तरह के हो गए, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट मिक्स हो गया जिसका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से होता है, और बेसिक साल्ट जिसका निर्माण स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से होता है, और तीसरा है न्यूट्रल साल्ट जिसका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। तो ऐसे लवण को न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। अब हमारा साल्ट का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, लवण के गुण। तो हमारा लवण का जो गुण होता है, पहले होता है कि यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। तब salts are soluble in water और salts are good conductor of electricity, यह विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यह विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, लवण जब सॉल्ट कंडीशन में होगा
तो वह उसमें इलेक्ट्रिक हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। लवण को हमें सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। लवण का जलीय जो विलयन होता है वह जो है विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद क्या होता है साल्ट के उपयोग? लवण का उपयोग हम इन 3 क्षेत्रों में करते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाने वाला नमक बोलते हैं, अर्थात हम अपने भोजन की क्रिया में, भोजन के खाद्य पदार्थों में हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम अपने कपड़ों को जो धोते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, अर्थात खाने वाला सोडा या इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम ब्रेड और जितने खाने वाले पदार्थ हैं उसमें मिलाते हैं, और यह एक एंटासिड का भी काम करता है। जब शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम सोडा वाटर के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। और सभी अन्य साल्ट जो है विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होता है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार हम पीएच के आधार पर अम्लता, क्षारता और लवण का पहचान करेंगे। तो पीएच स्केल इसको बोलेंगे। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच इसको बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग एक स्केल के रूप में इसका मेजर करते हैं। इसका टोटल स्केल 1 से 40 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका इनवर्स मान, जिसको हाइड्रोजन का पावर वैल्यू कहते हैं, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 4, 10 इनवर्स 5, 10 इनवर्स 6, 10 इनवर्स 7, 10 इनवर्स 8, 10 इनवर्स 9, 10 इनवर्स 10, 10 इनवर्स 11, 10 इनवर्स 12, 10 इनवर्स 13, 10 इनवर्स 14। इस स्केल के आधार पर हम यह मेजर कर पाते हैं कि दिया गया सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या हमारा साल्ट है। तो जिस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है, 10 इनवर्स 7 होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, जो साल्ट का पहचान है। और जिसका पीएच वैल्यू 1 से 7 के बीच होता है, यानी 1 से 7 के अंदर, ऐसे सोल्यूशन को एसिडिक नेचर वाले कहते हैं, यानी अम्लीय, यह अम्लीय नेचर का होता है। और जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है और 14 के बीच होता है, ऐसे सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। क्षारीय विलयन, ये अम्लीय विलयन हो गया, क्षारीय विलयन हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया। अर्थात जिस विलयन का पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होता है और उदासीन होता है, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है वह क्षारीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है वह अम्लीय होता है। इस प्रकार हम लोग पीएच के आधार पर हम एसिड, बेस और साल्ट को क्लिफाई कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिकेटर्स क्या है। सबसे अंतिम में हम प्रकाश करेंगे इंडिकेटर्स पर, तब हमारा ये टॉपिक्स मुक्त खत्म हो जाएगा।
तो लास्ट में हमारा आया पॉइंट सूचक, जिसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स, सूचक क्या है? तो सूचक वह रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ में स्वयं अपने रंगों या अपनी प्रवृत्ति को चेंज करके यह स्पष्ट करता है कि दिया गया पदार्थ अम्लीय नेचर का है कि क्षारीय नेचर का है कि लवणीय नेचर का है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं प्राकृतिक सूचक। हमारे नेचर में, प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे आसपास ही स्थित हैं। ये सभी इंडिकेटर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला हो गया लिटमस। आपने पूर्व में मैंने आपको दिखाया था कि लिटमस क्या है। तो लिटमस जो है वह लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है, जिसके सामने आपके सामने ये लिटमस है, जिसको हम ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। ये लाइकेन से बनता है, जो एक प्रकार का प्लांट होता है। और इसी टाइप का एक रेड कलर का भी लिटमस होता है। तो ये लिटमस पेपर जो होता है वह हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आता है। ये आपके सामने हल्दी है, ये हल्दी है, और हल्दी जो होता है वह भी नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। इसकी भी कलर हम चेंज करके हम यह पहचान कर पाते हैं कि हमारा पदार्थ जो है वो किस नेचर का हो सकता है। जैसे अगर ये हल्दी है, अगर हम इसमें क्षार को डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। क्षार को डालते हैं, इसका रंग लाल होता है। जैसे देखिए, जैसे ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, जब हम इसको डालते हैं इसमें तो इसका रंग जो है पीला सा रेड हो जाएगा। तो समझे, देखिए यह जो है हल्दी का कलर रेड हो गया। तो इस प्रकार यह हमारा सूचक का काम करता है कि यह इंडिकेट करता है अपने कलर को चेंज करके। उसके बाद अगर हम इसमें नींबू का रस डालते हैं, देखिए इसमें हम लेमन का जूस रखे हैं, मैं इसको मिलाता हूँ इसके अंदर में। तो इसका कलर और रेड हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि यह अम्लीय गुण को स्पष्ट करता है। अपने कलर को चेंज करके येलो से पीला से रेड हो गया, जो यह शो करता है कि यह अम्लीय गुण का है। उसके बाद अड़हुल का फूल, ये अड़हुल का फूल है, इसको चाइना रोज बोलते हैं। इससे भी नेचुरल इंडिकेटर का काम किया जाता है। अगर हम किसी कागज पर इसके कलर को, इसको लपेट करके और इसको रगड़ करके हम आराम से रेड लिटमस पेपर को बना सकते हैं। तो यह एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। हमारा हल्दी भी प्राकृतिक इंडिकेटर है। आप देख रहे हैं ये येलो से रेड हो गया। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डालते हैं तो इसका कलर रेड ऑरेंज हो जाता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर ऑरेंज होता है। फिर उसके बाद फिनाइलैक्थीन, हमारा फिनाइलैक्थीन जो है, देखिए ये फिनाइलैक्थीन है। जब हम एसिड में इसको डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, और जब हम बेस में डालेंगे तो वह पिंक हो जाएगा। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यह हमारा
एसिड है। जब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ, फिनाइलैल्डिन को डाल रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई कलर नहीं आपको आ रहा है, एकदम सीधा व्हाइट कलर का टाइप का है। तो ये कलरलेस हो गया, रंगहीन है। और जब हम इसको बेस में डालते हैं, जब हम बेस में डालेंगे, जब हम इसको बेस में डालते हैं, तो आप देखें कि यह जो है सोडियम कार्बोनेट का विलयन है। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है वाशिंग सोडा इसको बोलते हैं। तो वाशिंग सोडा में जब हम इस इंडिकेटर को डालते हैं जिसका नाम है फिनाइलैल्डिन, तो ये मैंने आपको दिखाया कि जब मैंने आंवले में डाला तो इसका रंग उदासीन हो गया। जब मैं बेस में डालता हूँ तो इसका रंग जब मैं बेस में डालता हूँ तो इसका रंग आपके सामने फिनाइलैल्डिन को मिलाते ही इसका रंग पिंक कलर का टाइप का हो गया। और यह सूचक जो है यह स्पष्ट दिखाता है कि फिनाइलैल्डिन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसका रंग कलरलेस होता है, और बेस में डालते हैं तो इसका रंग पिंक टाइप का हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो है अपने इस टॉपिक्स के माध्यम से आपको एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में स्पष्ट किया, और हम इस पाठ को 7 और 9 दोनों क्लास के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज और अगला टॉपिक्स लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद, अगले क्लास के लिए।